अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको बादाम के फ़वाइद के बारे में बताएंगे। मौलजीन कहते हैं कि सर्दी का मौसम जिस्म में ताज़ा खून बनाने का बेहतरीन मौका फराहम करता है और सर्दियों में खाए जाने वाले खुश्क मेवे अपने अंदर वो तमाम ज़रूरी ग़िज़ाइयत रखते हैं जो जिस्म में तवानाई और ताज़ा खून बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये मेवे मादनियात और हयातीन से भरपूर होते हैं और इसी ग़िज़ाई अहमियत के पेश नज़र मौलजीन इन्हें कुदरती कैप्सूल भी कहते हैं। इन्हीं मेवा जात में से एक बादाम बहुत मशहूर मेवा है और सब लोग इसे शौक से खाते हैं। बादाम को मग़ज़ियात का बादशाह भी कहा जाता है। ज़माना कदीम से इसकी काश्त की जा रही है। बादाम की दो अमूमी किस्में हैं, एक कड़वा और दूसरा मीठा। कड़वा बादाम खाना नहीं चाहिए, ये जहरीला होता है। बादाम के तेल को रोगन बादाम कहते हैं। इसके दरख्त आमतौर पर 20 से 25 फीट तक और बाज़ दफ़ा इससे भी ज़्यादा लंबा होता है। पत्ते ऊपर से चौड़े और पैंदे से तंग और गुंजान दानेदार होते हैं। फल जब कच्चा होता है तो सब रंग का मखमली रोए वाला होता है। अंदर की गिरी मज़े में कसीली और मामूली सी खटास लिए होती है। जब फल पक जाता है तो ऊपर का छिलका फटकर अलहदा हो जाता है और गुठली आसानी से निकल आती है। बादाम कुदरत की जानिब से बनी नौ इंसान के लिए एक अनमोल तोहफा है जो खुश जायका होने के साथ साथ बेशुमार तबी फ़वाइद का हामिल भी है। यह मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ मजबूत ढाल के तौर पर काम करने की सलाहियत रखता है। बादाम जिस्म के दर्जा हरारत को बढ़ाने और मौसम सरमा के मुज़र असरात से बचाव में अहम किरदार अदा करता है। एतदाल के साथ इसका इस्तेमाल इंसानी जिस्म को मजबूत और तवाना बनाता है। तबी माहिरीन का कहना है कि बादाम में विटामिन ई, कैल्शियम, फास्फोरस, फौलाद और मैग्नीशियम शामिल होता है, जबकि इसमें जिंक, कैल्शियम, तांबा भी मुनासिब मिकदार में पाया जाता है। लिहाजा बादाम का इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों में शिफा बख्श भी होता है। ग़िज़ाई लिहाज से बादाम के 100 ग्राम में 579 कैलोरीज पाई जाती हैं। 21.15 ग्राम प्रोटीन, 49.93 ग्राम फैट, 21.55 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 12.50 ग्राम फाइबर, 4.35 ग्राम शुगर पाई जाती है। विटामिन और मिनरल्स के एतबार से बादाम भरपूर मेवा है जिसमें 269 मिलीग्राम कैल्शियम, 3.17 मिलीग्राम आयरन, 270 मिलीग्राम मैग्नीशियम, 481 मिलीग्राम फास्फोरस, 733 ग्राम पोटाशियम और 25.63 मिलीग्राम विटामिन ई पाया जाता है। माहिरीन के मुताबिक बादाम एक मुकम्मल ग़िज़ाइयत वाला मेवा है जिसके इस्तेमाल से मजमूई सेहत और खूबसूरती में इजाफा होता है। खूबसूरती में इजाफे के लिए बादाम का इस्तेमाल कैसे किया जाए? बादाम के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाने के सबब ये एक बेहतरीन कुदरती मॉइस्चराइज़र है जिसका इस्तेमाल बालों और चेहरे के लिए नहायत मुफीद है। बीजों और मगजों में बादाम एक बेहतरीन ग़िज़ा है। बादाम खाने का बेहतर तरीका यह है कि इनकी गिरियों को कुछ देर पानी में भिगो रखने के बाद अच्छी तरह पीसकर बारीक पेस्ट बना लिया जाए। इस पेस्ट को बादाम का मक्खन कहते हैं। ये आसानी से हजम और बदन में जज्ब हो जाता है। सब्ज़ीखोर अफराद इसे डेयरी के मक्खन पर तरजीह देते हैं। ये मक्खन उन बूढ़े अफराद के लिए खसूसी अहमियत रखता है जो दांत ना होने की वजह से गोश्त को अपनी ग़िज़ा में शामिल नहीं कर सकते। बादाम का मक्खन खाने से वो न सिर्फ आला मयार की प्रोटीन हासिल कर लेते हैं बल्कि दीगर उम्दा ग़िज़ाई अज्जा भी इन्हें मिल जाते हैं। बादाम की सबसे बेहतर ग़िज़ाई सूरत बादाम का दूध है। इसे बड़ी आसानी के साथ बादाम की गिरी को ग्राइंड करके बनाया जा सकता है। ग्राइंड करने से पहले बादाम को भिगोकर इसके गहरे रंग की बैरूनी तह उतारी जाती है। ग्राइंड करते हुए इसमें उबला हुआ ठंडा पानी शामिल कर लेते हैं। थोड़ी सी चीनी मिलाने से ये खुश जायका और ग़िज़ाइयत बख्श मशरूब बन जाता है। 250 ग्राम मगज़ बादाम से 1 किलोग्राम दूध बनाया जा सकता है। बादाम के दूध से आम दूध की तरह दही भी बनाया जा सकता है। बादाम का दूध विटामिन से मालामाल होता है। इसमें आम हैवानी दूध के बरअक्स ज़्यादा खूबियाँ होती हैं। ये गाय के दूध से भी ज़्यादा दूध हजम है और उन शीरख्वार बच्चों के लिए मुफीद है जिन्हें गाय का दूध रास नहीं आता। बादाम की चिकनाई में ज़्यादा रोगन नहीं होता, सांचे ये एक मुफीद चिकनाई करार दी जाती है। 100 ग्राम मगज़ बादाम में 11 ग्राम लाइनोलिक एसिड होता है। ये मुरगन तुर्शा तेजाब कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करने में बहुत मौसर है। बादाम में जो चिकनाई होती है इसके बारे में ये तस्दीक हो चुकी है कि इससे वजन नहीं बढ़ता। एक तहकीकी जायजे की तैयारी के दौरान कुछ लोगों को 4 हफ्ते तक बादाम वाली ग़िज़ाएं खिलाई गईं। 4 हफ्ते के बाद जब इनका वजन किया गया तो इसमें कोई खास फर्क नहीं था। पहले आम ख्याल ये था कि बादाम या दूसरी किस्म की गिरी खाने से इंसान मोटा हो जाता है, लेकिन अमेरिका में लास अल्टास के तबी तहकीकी मरकज ने इस ख्याल को रद्द किया है। डॉक्टर जैन का कहना है कि बादाम सेहत के लिए मुफीद है। अमेरिका में इस तहकीकी जायजे के दौरान कुछ मर्दों और औरतों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। इन सब के खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह खासी ज्यादा थी।
तहकीकी जायजे में बताया गया है कि इन सारे लोगों को ऐसी ग़िज़ा खिलाई गई जो दिल के लिए मुफीद थी, यानी इसमें सेहतशुदा चिकनाई कम और चोकर और रेशा ज्यादा था। इजाफी चिकनाई के तौर पर इनमें से एक ग्रुप को बादाम, दूसरे को जैतून का तेल और तीसरे को मक्खन और पनीर खिलाई गई। तीनों ग्रुपों में शामिल लोगों ने आम तजवीज़ करदा 30% हरारों से कहीं ज्यादा चिकनाई पाई। 4 हफ्ते बाद जब कोलेस्ट्रॉल नापा गया तो पहले ग्रुप के लोगों यानी बादाम खाने वालों में इसकी सतह खसूसन मुज़र सेहत LDL कोलेस्ट्रॉल की सतह नुमाया तौर पर कम हो गई थी। दूसरे ग्रुप यानी जैतून का तेल खाने वालों के कोलेस्ट्रॉल की सतह में खफीफ सी कमी हुई, जबकि मक्खन और पनीर खाने वालों के कोलेस्ट्रॉल में नुमाया इजाफा हो गया। बादाम के ग़िज़ाई अज्जा में फास्फोरस की वाफिर मिकदार पाई जाती है, जिसकी वजह से ये आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत और ताकतवर बनाने में मावनत फराहम करता है। बादाम के इस्तेमाल से जिस्म में विटामिन ई की मिकदार वाज़ेह तौर पर बढ़ जाती है, जो आपकी जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए नहायत अहम जरूरी जुज है। विटामिन ई एक जबरदस्त और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो खून में मौजूद फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल में रखने में मदद करता है, शरियानों को बंद होने से महफूज रखता है और कोलेस्ट्रॉल की सतह को कंट्रोल करता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक बादाम में मौजूद जबरदस्त कुदरती ग़िज़ाई जुज़ कोलून कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी के खतरे से महफूज रखने में मावनत फराहम करता है। किंग्स कॉलेज लंदन के महक़क़ीन ने दरियाफ्त किया है कि बादाम में शामिल फाइबर फैट से ज़ियादतीज़ का इम्कान घट जाता है। अलावा अज़े बादाम के ख्वास में एक इंतहाई हैरत अंगेज खूबी ये है कि रोजाना एक मुट्ठी बादाम खाने से फास्टिंग शुगर तवाज़ुन में आ जाती है और आप शुगर से मुल्हक़ा बहुत सी परेशानियों से बच जाते हैं। हाफजे को तेज करने के लिए बहुत ज्यादा बादाम खाने की जरूरत नहीं, बस 8 से 10 बादामों को रात को पानी में भिगोकर सुबह खाना ही मौसर साबित होता है। माहिरीन के मुताबिक पानी में भिगोकर बादाम खाना ग़िज़ाई अज्जा को जिस्म में आसानी से जज़्ब होने में मदद देता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन B6 प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में मदद देता है, जिससे दिमागी खुलियात में आने वाली खराबियों में मरम्मत में मदद मिलती है। बादामों में मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि जिस्मानी अफ़ाल के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये खून में ग्लूकोज की मिकदार मतवाज़न रखते हैं, जबकि ग्लूकोज के जज़्ब होने के अमल को कंट्रोल भी करते हैं। आसान अल्फाज में बादाम ब्लड ग्लूकोज की सतह को कंट्रोल करने में मदद दे सकते हैं, जिससे ज़ियादतीज़ में मुब्तला होने का खतरा कम होता है। बादाम खाने से इंसुलिन की मुज़ाहमत की रोकथाम भी होती है, जो कि ग्लूकोज की सतह बढ़ाने का बायस बनती है। बादामों का इस्तेमाल इतना फैट होता है जो कि विटामिन ए और डी के अफ़ाल और इनके जज़्ब होने को बेहतर करते हैं, जो कि चर्बी जज़्ब करने में फ़ायदा पहुंचाते हैं। बादाम जिस्म के लिए नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाने के लिए मौसर तरीन ग़िज़ाओं में से एक है। अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो तो गिरियों की तादाद दिन भर में 4 के बजाय 20 से 30 कर दें। आमतौर पर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की अलामात पक्कों के नीचे सफेद धब्बे, टांगों में खारिश और कब्ल वक्त सफेद बालों की शक्ल में सामने आती है। बादामों के छिलके पर ऐसे प्रोबायोटिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो निज़ाम हाजमा को सेहतमंद बनाने में मदद देते हैं। मैदे में सेहत के लिए फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जो ग़िज़ा को हजम करने और मुख्तलिफ अज़्ज़ा में तब्दील करते हैं। इन बैक्टीरिया के बगैर मुतादिद अमराज का सामना हो सकता है। बादाम खाने की आदत इस खतरे की रोकथाम करती है, क्योंकि वो बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाती है। बादामों में वो सब विटामिन और अज्जा होते हैं जो बालों की नशोनुमा के लिए जरूरी होते हैं और इन्हें मजबूत बनाते हैं। इसमें मौजूद मैग्नीशियम और जिंक बालों की नशोनुमा बेहतर करते हैं, जबकि विटामिन ई इन्हें मजबूत और विटामिन बी चमकदार और लंबी उम्र देते हैं। बादामों में विटामिन ई की ऐसी किस्म होती है जो कि ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने की वजह से कैंसर का बायस बनने वाले फ्री रेडिकल्स के खिलाफ मुजाहमत करती है। मुख्तलिफ तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट में बादामों के इस्तेमाल और आंतों, मसानों या ब्रेस्ट कैंसर के खतरे में कमी के दरमियान ताल्लुक को दरियाफ्त किया गया है। बादामों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सेहत बख्श चर्बी, मैग्नीशियम और कॉपर दिल और खून की शरियानों की सेहत के लिए बेहतरीन साबित होते हैं। बादामों के छिलके में पाए जाने वाला एक नबाताती कंपाउंड खून की शरियानों से जुड़े अमराज और हार्ट अटैक वगैरह से बचाता है। इसी तरह बादामों में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स जिस्म में वरम कम करते हैं, जो कि दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बादाम में मैग्नीज नामी जुज़ मौजूद होता है जो कि कोलेजन नामी एक प्रोटीन की मिकदार बढ़ाने में मदद देता है, जो कि जिल्द को हमवार रखता है। इसमें शामिल विटामिन ई भी बुढ़ापे के असर के खिलाफ जद्दोजहद में मदद देता है। बादाम में मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस मौजूद होता है जो कि मजबूत और सेहतमंद हड्डियों और दांतों के लिए ज़रूरी है।
बादामों का इस्तेमाल हड्डियों के भुरभुरेपन या फ्रैक्चर का खतरा कम करता है, जबकि उम्र बढ़ने से दांतों की फसूदगी का इम्कान भी कम होता है। एक तिब्बी तहकीक में ये बात सामने आ चुकी है कि बादामों में मिठास वगैरह बहुत कम होती है और इसको रोजाना थोड़ी मिकदार में खाना मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाकर जिस्मानी वजन में कमी लाता है। ये बताने की जरूरत नहीं कि बादाम को दिमाग की ग़िज़ा भी करार दिया जाता है, जो कि याददाश्त को बेहतर बनाता है और ये सब विटामिन ई और इसमें शामिल फैटी एसिड का असर होता है। इसी तरह ये मेवा दिमाग पर उम्र के असरात को झाड़ने में भी मददगार साबित होता है। हाफजे को तेज करने के लिए बहुत ज्यादा बादाम खाने की जरूरत नहीं, बस 8 से 10 बादामों को रात को पानी में भिगोकर सुबह खाना ही मौसर साबित होता है। माहिरीन के मुताबिक पानी में भिगोकर बादाम खाना ग़िज़ाई अज़ा को जिस्म में आसानी से जज्ब होने में मदद देता है, क्योंकि इसके छिलके में एक मखसूस एंजाइम होता है जिसकी वजह से बादाम जल्द हजम नहीं होता। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन B6 प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में मदद देता है, जिससे दिमागी खुलियात में आने वाली खराबियों की मरम्मत में मदद मिलती है। बादाम रिबोफ्लाविन और केमिटाइन ला ग़िज़ाइयत की खसूसियत पर मुश्तमिल होता है, जो दिमागी सलाहियत में इजाफा करने और दिमाग को ताकत फराहम करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। बादाम में मौजूद ग़िज़ाइयत और शिफा बख्श अज्जा अल्जाइमर के आर्जे के खदशे को कम करने में भी अहम मौरी का काम करते हैं। बादाम का तेल सदियों से अफ़ज़ाइश हुस्न और सेहत के लिए मुस्तआमिल है। चेहरे पर बादाम के तेल की मालिश से चेहरा तरोताज़ा और शादाब रहता है। ये तरीका माजी में बहुत मकबूल था, खसूसन शाही घराने की ख़वातीन इसे अपने मामूल में शामिल रखती थीं। खसूसन मिस्र की मलका क्लोपेट्रा अफ़ज़ाइश हुस्न में रोग़न बादाम इस्तेमाल करती थीं। मौजूदा दौर में रोग़न बादाम का अफ़ज़ाइश हुस्न के हवाले से इस्तेमाल मैजिक ऑफ ईस्ट के नाम से मगरबी ममालिक में खासी पजीराई हासिल कर रहा है। आलमंड ऑयल मीठे बादाम की गड्डियों से हासिल किया जाता है। वैसे भी बादाम का तेल आपकी खूबसूरती में इजाफे समेत जेब पर काफी सस्ता पड़ता है। इस तेल को आप अपनी 8 महंगी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जगह इस्तेमाल करके बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। बादाम के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाने के सबब ये एक बेहतरीन कुदरती मॉइस्चराइजर है, जिसका इस्तेमाल बालों और चेहरे के लिए निहायत मुफीद है। चंद कतरे बादाम का तेल रोजाना चेहरे पर लगाने से रगत गोरी साफ हो जाती है, जबकि सूरज की मदद शुआओं से जल जाने वाली जिल्द को भी दोबारा से सेहतमंद होने में मदद मिलती है। केमिकल से बने महंगे माइसीलर्स से मेकअप साफ करने के बजाय बादाम का तेल इस्तेमाल करें। अपने पूरे चेहरे पर बादाम का तेल लगाएं और हल्के हाथ से मसाज करें और चेहरे को वेट वाइप या टिश्यू से साफ करने के बाद चेहरा किसी अच्छे फेस वॉश से धो लें। इस तरह आपके पैसे भी बचेंगे और जिल्द खुश्क भी नहीं होगी। ओमेगा 3 एसिड और विटामिन ए के इस्तेमाल से जिल्द को झुर्रियों से बचाया जा सकता है। बादाम के तेल में ये दोनों अज्जा भारी मिकदार में पाए जाते हैं। रात सोने से कबल बादाम का तेल चेहरे और गर्दन पर लगाने को मामूल बना लें। चंद हफ्तों में आपकी जिल्द खूबसूरत जवान नजर आएगी। बहुत सारी कॉस्मेटिक कंपनियां अंडर आई क्रीम बनाती हैं, जिनके इस्तेमाल से आंखों के गिर्द स्याह हल्के खत्म होने के दावे किए जाते हैं, मगर भारी भरकम कीमत अदा करने के बाद भी ये मसला जूं का तू रहता है। बादाम के तेल में इस परेशानी का भी हल मौजूद है। इसके इस्तेमाल से आंखों के गिर्द स्याह हल्के और आई बैग्स की शिकायत दूर हो जाती है। जिन अफराद को सर्दियों समेत गर्मियों में भी होंठ फटने और खुश्क रहने की शिकायत होती है, इन्हें ब्यूटी प्रोडक्ट्स छोड़कर एक बार बादाम का तेल जरूर आजमाना चाहिए। बादाम के तेल में मौजूद विटामिन ई होंठों के लिए निहायत मुफीद है। ये सस्ता हल भी है और इलाज भी। विटामिन ई से भरपूर बादाम के तेल के इस्तेमाल से जिल्द पर एक्ने, कील मुहासों के नतीजे में बनने वाले जख्म, स्कार, दाग, धब्बों को भरने में मदद मिलती है और जिल्द के नए खुलिये तेजी से बनते हैं। मार्केट में महंगे तरीन सन स्क्रीन लोशन दस्तियाब हैं, मगर इनके इस्तेमाल से कोई भी मुतमईन नजर नहीं आता। बादाम का तेल कुदरती तौर पर सूरज की मुज़र शुआओं से जिल्द को बचाता है। सूरज की शुआएं यानी अल्ट्रावायलेट रेस से बचाव के लिए घर से बाहर जाते हुए 2 से 3 कतरे बादाम का तेल चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद किसी सूती कपड़े को जिल्द पर रखें। इसे हल्का हल्का दबाएं ताकि इजाफी तेल कपड़े में जज्ब हो जाए। अब आप बिला खौफ बाहर जा सकते हैं। बालों को सिल्की, स्मूथ, सुलझाने और खूबसूरत बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर से महंगे ट्रीटमेंट लिए जाते हैं, मगर कुछ ही अरसे में पैसे जाया और बालों की सेहत पहले से भी खराब हो जाती है। लंबे, चमकदार, घने और सुलझे हुए बालों के लिए बादाम का तेल बेहतरीन टॉनिक है। बादाम के तेल का इस्तेमाल मामूल बना लें। बेहतरीन नताइज के लिए हफ्ते में 2 बार बादाम के तेल से बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक मसाज करें और 30 मिनट के लिए सर पर नीम गर्म पानी में भीगा हुआ तौलिया लपेट लें।
30 मिनट बाद बाल शैम्पू कर लें। इसके बेहतरीन नतीजे आपको हैरान कर देंगे। बादाम एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाने और इनकी शिद्दत को कदरे कम करने में मावनत कर सकता है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो और नज़ला तंग करता हो और बेतहाशा छींकें आपका पीछा ना छोड़ती हो तो बादाम खाकर इस मुश्किल से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा नज़ले के बायस गले में होने वाली खराश, खुश्क खांसी और बलगम खारिज करने में दुश्वारी या सांस लेने में मसला पैदा हो तो बादाम का तेल और शहद चाटने से सांस की तकलीफ और नज़ला दूर भाग जाता है। दूध की क्रीम और ताज़ा गुलाब की कलियों के साथ बादाम का पेस्ट रोजाना चेहरे पर लगाना एक ज़बरदस्त ब्यूटी एड है। ये जेल को साफ और नरम और प्रकाशित बनाता है। इसका बाकायदा इस्तेमाल कबल वक्त झुर्रियों को रोकता है, जेल की खुश्की दूर करता है, कील बहासे खत्म करता है और चेहरा तरोताज़ा रखता है। चाय का एक चमचा रोगन बादाम, चाय का एक चमचा आंवला के जूस में मिलाकर सर पर मसाज करना गिरते हुए बालों, खुश्की, सिकरी और बालों की सफेदी का मौसर तदारक है। इसके इस्तेमाल से बाल घने हो जाते हैं। बेहतर नताइज के लिए बादामों को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। मगज़ बादाम की बैरूनी तह खाने से पहले जरूर उतार देनी चाहिए क्योंकि इसमें खराशदार मैदा होता है। मगज़ बादाम को 1 से 2 घंटे तक पानी में भिगोए रखने से गहरे रंग की ये झिल्ली उतारना बहुत आसान हो जाता है। बादाम में नामियाती शक्ल में कॉपर पाया जाता है और इसकी मिकदार 100 ग्राम 1.15 मिलीग्राम है। कॉपर, तांबा, आयरन, फोलाद और विटामिन के साथ मिलकर खून के सुर्ख ज़र्रात की तश्कील के कीमियाई अमल को तरतीब देता है। चुनांचे खून की कमी के मर्ज में बादाम बहुत मुफीद गज़ा है। असाबी और दिमागी कमजोरी के नतीजे में ज़ाया हो जाने वाली जिनसी तवानाई की बहाली के लिए बादाम बहुत मुफीद है। इनका बाकायदा इस्तेमाल जिनसी कुव्वत बढ़ा देता है। भुने हुए चने और हम वजन मगज बादाम चबाना जिनसी कुव्वत बहाल करने में माविन साबित होता है। बादाम जिल्द के अमराज में अच्छा इलाज साबित होता है। इसके इस्तेमाल से खास तौर पर एक्जिमा ठीक हो जाता है। इस मकसद के लिए बादाम के थोड़े से पत्ते पानी में कुचलकर क्रीम सी बना ली जाए। ये क्रीम मुतासरा जिल्द पर लगाने से जख्म मंदमिल और सोजिश तहलील हो जाती है। कील और फुंसियों के लिए भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। कील और फुंसियों के लिए बादाम का सख्त छिलका पानी के साथ पीस कर लगाने से फायदा होता है। सोजिश की सूरत में रोगन बादाम का मुतासरा जगह पर इस्तेमाल दर्द और सूजन दूर करता है और हिद्दत कम करके सुकून बख्शता है। बादाम चूँकि प्रोटीन को जब्त करने की सलाहियत रखता है, इस वजह से ये निज़ाम हजम को दुरुस्त रखता है और कब्ज़ की शिकायत को ख़त्म करके आपके मैदे को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।